हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक सप्ताह बाद अपने गार्डन में आई हूँ किसी तरह से। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपसे फ्लावर से संबंधित वीडियो नहीं शेयर करूँगी। मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि आप बरसात में, अभी भी आज 3 जुलाई है, कौन कौन सी बेल वाली सब्जियाँ लगा सकती हैं। कुछ के मैं तो फ्रेंड, सबसे पहली सब्जी है एक कद्दू। कद्दू की सब्ज़ी बहुत बढ़िया सब्ज़ी होती है। इसको ऐसे सीड से, ये हैं कद्दू के सीड, जब हम लोग मार्च अप्रैल में लगाते हैं, फरवरी मार्च में, तो इनको भिगो कर लगाते हैं क्योंकि उस समय काफ़ी मिट्टी सूखी रहती है। लेकिन इस बरसात में जब हम लोग लगाएंगे तो मिट्टी एकदम से गीली हुई है। आज 4-5 दिन से लगातार बारिश होने से मिट्टी सूख गई है, तो इसको हम ऐसे ही मिट्टी में लगा देंगे तो ये उगाएंगे। देखिए, ये टंकी में मैंने लगा रखा है कद्दू। देखिए, मेरे कद्दू इतने बड़े बड़े हो गए हैं और मैं इन्हीं में इनको रहने दूंगी। ये टेरेस पे मेरे रखा हुआ है। यहाँ ये देखिए, किनारे किनारे ये रेलिंग है, इसी पे मैं इनको चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से कद्दू भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है। इसको आप बोने के 60-65 दिन बाद इनमें आपको फ्रूट खाने को मिल जाएगा, जिसे पम्पकिन कहते हैं। और बरसात के पानी मिलता रहे और मिट्टी बनाते समय आप कोई भी फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला के लगा दीजिए और बरसात का पानी मिलता रहे, बाकी इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी है ये लौकी। देखिए, लौकी का बीज है। लौकी का बीज भी जैसे मैंने कद्दू एक टंकी में लगाया है, लौकी भी मैंने लगाया था, लेकिन उधर बड़ी धूप थी तो लौकी के प्लांट मेरे सूख गए। तो आज मैं इनको दोबारा लगाऊंगी। इनको भी लगाने की सेम प्रोसेस होती है। आप बढ़िया गोबर की खाद और गार्डन सॉइल मिट्टी बनाइए, उसमें थोड़ी राख मिला दीजिए। आपके पास हो तो मिलाने को आप नीम खली कुछ भी मिला सकते हैं। लेकिन इस समय बरसात की सब्ज़ी में कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप टेरेस पे लगा रहे हैं और ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप ऐसे ही ये सीड को ऐसे ही लगा दीजिए। इसमें बहुत अच्छी जर्मिनेशन होता है और 60-65 दिन में लौकी आपको मिलने लगेगी। ये है सेम के बीज। ये देखिए, ये लाल वाली सेम 2 तरह की होती है। एक बिल्कुल ग्रीन होती है और एक थोड़ा रेडिश होती है। रेडिश क्या, पर्पल कलर की। तो ये जो पर्पल कलर की होती है उसका सीड है। मेरे पास पिछले साल था, तो ये मेरे घर का सीड है। इस सीजन में आप ये 7-8 सब्जियां मुख्य होती हैं जिन्हें कि आप बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं। आज मैं केवल आपसे बेल वाली सब्जियां ही शेयर करूंगी। और ये है मेरी सरपुतिया, जो छोटी छोटी तुरई के आकार की होती है, उसके सीड हैं। आज मैं इनको भी लगाऊंगी इस तरह से आप। और ये है मैंने परवल के बीज। परवल घर में आया था तो पक गया था, तो मैंने उनके सीड निकाल के और रख लिए हैं और इसको छाई में देखिए सुखा के अब इनको मैं लगाऊंगी। आज पहली बार लगाऊंगी। परवल तो वैसे जड़ से या उसकी जो लता होती है उसके लताएं लगाई जाती हैं, लेकिन सीड से ग्रो करने का ये जुलाई अगस्त का महीना सबसे अच्छा होता है। और मैं लगा के देखूंगी कि इसमें मुझे कितनी सफलता मिलती है। वैसे लोग बताते हैं कि सीड से ग्रो हुआ प्लांट ज़्यादातर मेल होता है, इक्का दुक्का फीमेल होते हैं, लेकिन मैं ट्राई करके ज़रूर देखूंगी कि मेरे ये उगते हैं। उग जाने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मेल है कि फीमेल। अगली सब्जी है ये तुरई। देखिए, तुरई का प्लांट उधर गर्मी में ही मैंने लगाया था, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन आज 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो देखिए इसकी ग्रोथ
तुरई के काले काले बीज छोटे छोटे होते हैं चिपटे। इनको चाहे आप ज़मीन में लगाइए चाहे गमले में लगा दीजिए। और चढ़ने के लिए कोई जगह हो, देखिए यहाँ मेरी कुछ झाड़ियाँ हैं, इसी पे ये चढ़ा हुआ है। अगर 6-7 तुरई रोज़ निकल जाती, एक पेड़ भी आपके पास है, एक बेल है, तो भी आप 4 लोगों का परिवार है तो पर्याप्त होता है। तुरई की सब्ज़ी बहुत अच्छी मानी जाती है, सभी पौष्टिक गुणों से भरपूर, और इसको लगाना भी उतना आसान है। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 18-20 इंच के गमले में इसको लगाएं, और ये इसको गोबर की खाद देते रहें, और बारिश का पानी तो में तो सारे तत्व विद्यमान होते हैं, ये आपको भरपूर लाभ देगी। उसके बाद अगली सब्ज़ी है करेला। करेला भी बरसात की बहुत बढ़िया सब्ज़ी होती है। इसको भी मैंने गर्मी में ही मई में लगाया था। और देखिए मेरा करेला कितना फैल चुका हुआ है। इसमें देखिए फूल भी आने लगे हैं, मेल फ्लावर भी आने लगे हैं। देखिए ये देखिए, इसमें ये देखिए करेला भी बना है छोटा सा, ये फीमेल फ्लावर है। तो करेला भी बहुत गुणों से भरपूर। इसके बीज थोड़ा देर से जमते हैं। इनको 6 घंटे के लिए भिगो दीजिए, फिर 2-3 दिन इसको किसी कपड़े में बांध के और कहीं गर्म जगह पे, अंधेरी जगह पे रख दीजिए, फिर लगा दीजिए मिट्टी में। तो ये 3-4 दिन बाद इसमें भी स्प्राउटिंग हो जाती है। करेला बहुत अच्छी, इसको भी बेल वाली सब्जी है, तो चढ़ने के लिए कुछ आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। करेला आप 15 इंच के, 14 इंच के भी गमले में या ग्रो बैग में या बोरी में लगा सकते हैं। इसकी कोई बहुत ज़्यादा जड़ें नीचे नहीं जाती हैं। हाँ, इनके पानी का, फर्टिलाइज़र का ध्यान देना पड़ता है। और इसमें रोग, कभी कभी वो मरोड़िया रोग जैसा इसके पत्ते मुड़ के बिल्कुल वो हो जाते हैं। उसके लिए आपको किसी भी पेस्टिसाइड, चाहे आप ऑर्गेनिक बनाइए और चाहे करते रहें। उसके बाद अगली सब्ज़ी है ये लोबिया, जिसको कि ये लोबिया के बहुत नाम हैं। लॉन्ग बीन्स, लोबिया, बरबटी, हम लोगों के यहाँ बोड़ा बोला जाता है, कहीं बोरो बोलते हैं। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, ये भी बेल वाली सब्ज़ी है। इसके सीड 2 दाल में होते हैं, जिसके सीड 2 दाल में ये इसकी दाल भी बनती है, वो बहुत अच्छी जर्मिनेट होते हैं। मिट्टी के संपर्क में आए बस 2-3 दिन, अगर इसका 2-3 दिन में निकल आते हैं। अगर इसका सीड आपको कहीं गिरा हुआ है तो अपने आप देखिए, इसकी चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी पत्तियां कितनी सुंदर होती हैं। इसको भी आपको कम से कम 18 इंच के ग्रो बैग में लगाना चाहिए, और ज़मीन में लगाए तो कोई लिमिट ही नहीं है। और चढ़ने की जगह ज़रूर देखिए कहाँ तक चढ़ गया है, देखिए ऊपर तक। बहुत बढ़िया सब्ज़ी, एक बार लगाइए, ये आपको अक्टूबर-नवंबर तक इसमें से सब्ज़ी खाने को मिलती रहेगी। उसके बाद अगली सब्ज़ी है ये सेम फली। ये देखिए बीज अपने आप गिरे हैं, तो कितने बढ़िया बढ़िया प्लांट उगाए हैं। ये भी बहुत बढ़िया, एक बार लगाइए, फिर ये आपके गार्डन या कहीं क्यारी में लगा दिया है तो ये कभी जाती नहीं है। इसके पुराने प्लांट भी ये अगर आप ग्रो बैग या उसमें लगा रहे हैं तो कम से कम 20 या 24 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, क्योंकि ये बहुत दिन तक चलने वाली सब्ज़ी होती है। अगर आपने केयर किया और कटिंग करके न्यू ग्रोथ, तो 2-3 साल एक प्लांट लगाने पे आपको सब्ज़ी खाने को मिल सकती है।